जुडिशल कमीशन की सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस तैनात करने की मंजूरी। जस्टिस हाशिम खान काकड़, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन शामिल, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट एक्टिंग जज होंगे। जुडिशल कमीशन ने अक्सरियत से नामों की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। जजेस के तबादले के बाद हाई कोर्ट में तब्दील, सीनियरिटी लिस्ट बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले जस्टिस सरदार सरफराज डोगर सीनियर प्यूनियर जज मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन पर फैसला जारी कर दिया। बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैयद अली जफर का जुडिशल कमीशन इजलास का बॉयकॉट। बैरिस्टर गौहर ने कहा जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजलास का बॉयकॉट किया, जजेस के मौक़िफ़ की हिमायत की। सेनेटर अली जफर बोले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी का। नवाज शरीफ ने कहा गड्ढे में गिरते मुल्क और आवाम को बचा लिया। महंगाई में कमी से आवाम को सुख का कुछ सांस आया। आवाम मुतमईन और खुश नजर आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून आती है तो तरक्की होती है। डी रील ना किया जाए तो आज पाकिस्तान कहीं आगे होता। सदर मुस्लिम लीग नून से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है, हम सब इनके सिपाही हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा सियासत में तशद्दुद के खिलाफ हैं, सबको एतदाल के रवैयों की तरफ जाना होगा, कौम को एक करना होगा। साबित किए बगैर किसी पार्टी पर पाबंदी लगाना आइन की खिलाफ वर्जी है। रियासत, आइन और मुल्क के वफादार हैं। खित्ते में अमन नहीं है, हम अमन के लिए निकले हैं। अमन और तरक्की के बगैर खुशहाली मुमकिन नहीं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस। अडयाला जेल में केस की समाअत। बानी पीटीआई के वकील की गवाह पर जिरा। वकील की ट्रायल ओपन कोर्ट में करने की दरखास्त। कहा बानी पीटीआई 20 माह से जेल ट्रायल का सामना कर रहे हैं। अदालत ने केस की समाअत 17 फरवरी तक मुलतवी कर दी। कराची में डंपर ने एक और जान ले ली। मंगोपीर में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। रवां साल हैवी ट्रैफिक और तेज रफ्तारी समेत मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक होने वालों की तादाद 101 हो गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा ज़रई टैक्स में 3 गुना इजाफे से काश्तकारों पर बोझ पड़ेगा। सिंध में ज़रई टैक्स पहले से नाफिज था, ज़रई टैक्स 15 से बढ़ाकर 45% कर दिया। वज़ीर आला सिंध से फ्रांसीसी सफ़ीर की मुलाकात। फ्रांसीसी कंपनियों को सिंध में सरमायाकारी की दावत। सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल केस में वकला के ना पहुंचने पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा पता था रास्ते बंद हैं तो टाइम पर निकल आते। ये लोग शायद चाहते हैं मुल्जिमान जेलों में सड़ते रहें। अगर ये लोग केस नहीं चलाना चाहते तो इनकी मर्जी है। समाअत कल तक मुलतवी। बुशरा बीबी रावलपिंडी में दर्ज 10 मुकदमात में शामिल तफ्तीशी अफसरान को जवाब रिकॉर्ड करा दिए। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई और वकला भी मौजूद थे। बुशरा बीबी ने कहा इल्जामात बेबुनियाद, हक़ाइक़ के मनाफी और झूठे हैं। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही हंगामा आराई। तहरीक इंसाफ का ऐवान में शोर शराबा। अपोजिशन लीडर का बात करने की इजाजत देने का मुतालबा। स्पीकर ने कहा वक्फा सवालात के बाद मौका मिलेगा। अपोजिशन अराकीन नशिस्तों पर खड़े हो गए, ऐवान में नारे लगाए, सीटियां बजाईं। अराकीन ने एजेंडे की कॉपीज फाड़कर हवा में उछाल दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने निगरान दौर में भर्ती मुलाजमीन को फारिग करने का बिल मुस्तरद कर दिया। फैसल करीम कुंडी का बिल में तरामीम करने का मुतालबा। गैर कानूनी भर्तियों के जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। खैबर पख्तूनख्वा यूनिवर्सिटीज एक्ट में तरमीम के बाद गवर्नर ने चांसलरशिप के इख्तियारात वज़ीर आला को मुंतकिल कर दिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की पुर्तगाल में प्रिंस रहीम अल हुसैनी से मुलाकात। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। सदर मुमलिकत का पुर्तगाल जाते हुए तुर्की में मुख्तसर क़याम। सदर रजब तैयब एर्दोगान से एयरपोर्ट पर मुलाकात। गजा की सूरत हाल समेत आलमी और इलाकाई अमूर पर तबादले ख्याल।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए। दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत करेंगे। UAE क़यादत के साथ मुलाकातें भी करेंगे।